तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा कल के आगे। कल हमने पढ़ा था कि सेम बेस होंगे, बट आज हम क्या पढ़ रहे हैं, अगर बेस आपके सेम नहीं। कल अपन ने विनकुलम पढ़ा था ना, उसी में मैंने बताया था विनकुलम टू जनरल नंबर, और जनरल नंबर से विनकुलम पढ़ाया था मैंने आपको। तो आज उसी में मैंने कल एक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था कि बेस अगर आपके सेम है, मतलब दोनों डिजिट जो हैं, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, वो बेस के नियर अबाउट होनी चाहिए थी। बट आज दोनों जो डिजिट रहेंगी बेस से डिफरेंट रहेंगी, मतलब दोनों का बेस क्या होगा, डिफरेंस। अगर एक डिजिट का बेस 100 है तो दूसरे का 10 हो सकता है, 1000 हो सकता है। समझ में आया? तो बेस दोनों का सेम नहीं होगा। तो लिखिएगा नेक्स्ट, बेस आर नॉट सेम। कल के आगे है बेस आर नॉट सेम, बेस आर नॉट सेम। बेस आर नॉट सेम, बेस हमारा सेम नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन लिखिएगा 988 इंटू 12। क्वेश्चन है बेटा 988 इंटू 12 मुझे फाइंड आउट करना है। 988 इंटू 12 मुझे क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। तो अब अगर अपन लिखना चाहेंगे तो जब हम इसे सॉल्यूशन में लाएंगे तो बनेगा कैसे, प्लीज़ समझिएगा। और इसी को स्टेप बाय स्टेप में क्वेश्चन के थ्रू आपको क्या करूँगा, लिखवाते हुए चलूँगा, ठीक है। तो 988 को जब मैं सॉल्यूशन में लिखना चाहूँगा तो बेस क्या होता है, मैंने बताया था जो 1 और 0 से मिलके बनता है, 10, 100, 1000। बाकी 20, 30, 40, 50, 60 ये सब क्या है, सब बेस से मैंने बताया था आपको, हाँ या ना। तो ये 988 मैंने लिखा है, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, 988 ये किसके आसपास है बेटा, 100 के कि 1000 के। तो 1000 से ज़्यादा है कि कम है, कम है, तो इसको -12 ऐसा लिखा जाएगा कि नहीं, कितना कम है, 12 कम है, तो -12 लिखा जाएगा, हाँ या ना, यस और नो। फिर दूसरा बेटा 12, तो इसका बेस कितना दिख रहा है आपको, 10, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, +2 लिखेंगे, हाँ या ना। अब ये जो आपने लिखा है ये +12, ये सही लिखा है क्या, नहीं, क्यों नहीं लिखा है समझिएगा। ये इसका बेस क्या है बेटा, ये तो मैंने लिखने के लिए तुम लोग को समझाने से पहले तुम लोग का दिमाग चेक कर रहा था। ये 1000 का बेस है और ये किसका बेस है, 10 का बेस है। तो मैंने बोला था यहाँ पर कितने जीरो हैं बेस में, 3 जीरो। तो ये जो लिखा जाएगा आपको कितने जीरो के रूप में लिखना है, 3 डिजिट के रूप में लिखना है बेटा। तो यहाँ पर 12 कितनी डिजिट हुई, 2 डिजिट हुई। तो 3 डिजिट करने के लिए मैंने सिखाया हुआ भी है, पहले क्या करोगे, पहले तो मैंने 12 लिख लिया बेटा, हाँ या ना। तो कितने डिजिट होने चाहिए, 3, बट है यहाँ कितने, 2, तो 1 जीरो यहाँ पर मैं लिख दूंगा और यह माइनस लिख दिया। यहाँ बेस 10 है, कितने डिजिट होने चाहिए, एक डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ध्यान से सुनना, स्टेप 1 में हमको क्या करना है, स्टेप 1 लिखो, स्टेप 1, स्टेप 1, स्टेप 1 लिखो। अब देखिए हमें क्या करना होगा स्टेप 1 में, क्रॉस, ऐड या सब्सट्रैक्ट। तो आप बोलोगे 12 - 12 कर दें क्या सर, ऐसा नहीं होगा, हमेशा जिसका बेस बड़ा होगा उस डिजिट को लिया जाएगा। किसको लिया जाएगा, तो अपन को क्रॉस ऐड या क्रॉस सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये अगर ये 8 रहता तो ये माइनस हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्रॉस ऐड या क्रॉस सब्सट्रैक्ट, बड़ी वैल्यू से, किसमें से, बड़ी वैल्यू, जिसका बेस बड़ा हो उसमें ऑपरेशन करना है। तो लिखो स्टेप 1, क्रॉस ऐड या सब्सट्रैक्ट, क्रॉस ऐड और सब्सट्रैक्ट किसमें करना है, जिसका बेस बड़ा हो। ब्रैकेट में हमने समझने के लिए लिख लो, जिसका बेस बड़ा हो। ऐसा नहीं कि 12 - 12 0 हो गया स्टेप 1, ऐसा नहीं करना है। जिसका बेस बड़ा हो उसमें ऑपरेशन करना है, जिसका बेस क्या हो, बड़ा हो, उसमें ऑपरेशन करना है, यस और नो। अब ऐड कैसे होगा समझना, जिसका बेस बड़ा हो, लिख लिए यहाँ तक, हाँ या ना। अब बात आती है, सुनिएगा मेरी ध्यान से। अब जैसे आप बोलोगे सर 988 + 2 = 990, हाँ या ना, ऐसा नहीं करना है, प्लीज़ ध्यान से सुनना। अब यहाँ मैंने क्या लिखना, 988 है बेटा, हाँ या ना। इसमें मुझे कितना ऐड करना है, 2 ऐड करना है। बट अब ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, 988 इसका बेस क्या है, 1000, यहाँ कितने जीरो हैं, 3 जीरो, मतलब मेरे पास एटलीस्ट कितने जीरो होने चाहिए ऐड करने के लिए, 3 डिजिट होनी चाहिए। बट यहाँ पर कितनी डिजिट है हमारे पास, 1 डिजिट है।
तो जितने क्या पढ़ेंगे बेटा, जीरो कम पढ़ेंगे। कितने जीरो कम पढ़ रहे हैं हमारे पास, 2 डिजिट, 2 प्लेस कम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो उतने डिजिट को आप क्या करोगे, छोड़ने के बाद ऐड करोगे, तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, यहाँ पर हो जाएगा 2। समझ में आया? तो इसको मैं हिंदी में लिखवाऊंगा, लिखिएगा। ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के लिए लिखो, ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के लिए हम ये देखेंगे कि जो बड़ा बेस है, जो बड़ा बेस है, ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के लिए हम ये देखेंगे कि जो बड़ा बेस है, लिखे यहाँ तक, उसमें कितने जीरो हैं, उसमें कितने जीरो हैं। पूरा डिटेल से लिखवा रहा हूँ पूरी प्रोसेस को, है ना। जैसा कि इस क्वेश्चन में, हाँ हाँ लिखो लिखो, तभी तो घर में जैसे बेटा आप पढ़ेंगे ना तो आप समझ पाएंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में बड़ा बेस 1000 है जिसमें 3 जीरो हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में बड़ा बेस 1000 है जिसमें 3 जीरो हैं। कितने जीरो हैं बेटा, 3 जीरो हैं। एंड जिसे ऐड करना है वो सिंगल डिजिट नंबर है, जिसे ऐड करना है वो सिंगल डिजिट नंबर है। कैसा नंबर है बेटा, वो सिंगल डिजिट नंबर है। जो बड़ा बेस है वो 1000 है जिसमें 3 जीरो हैं। कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। जिसे ऐड करना है उसमें सिंगल डिजिट है। कितना लिखे बेटा, सिंगल डिजिट नंबर है। तो कितनी डिजिट कम पड़ रहे हैं, बेस में कितने होना चाहिए, 3 होना चाहिए ना। तो कितने जी यहाँ पर कितने जीरो है, मैंने बोला 3 जीरो है। और ये क्या है, सिंगल डिजिट नंबर है, मतलब कितनी डिजिट शॉर्ट पड़ रही हैं, 2 डिजिट शॉर्ट पड़ रही है ना, हाँ है ना। दैट इज, उसी में आगे लिखे सिंगल डिजिट नंबर है, दैट इज 2 डिजिट अभी भी कम है, 2 डिजिट अभी भी कम है। इसलिए ऐड करने के लिए हम 2 प्लेस छोड़ देंगे। कितने प्लेस छोड़ देंगे, 2 प्लेस छोड़ देंगे। ऐसा इसलिए लिखवा रहा हूं बेटा, 2 डिजिट कम है, इसलिए ऐड करने के लिए हम 2 डिजिट छोड़कर करेंगे। ऐसा इस प्रकार से लिख लेना। 988, ये 2 डिजिट छोड़ा, पहला डिजिट, ये दूसरा डिजिट छूटा और ये 2, तो अब ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया, 1188। ये मेरा बन गया फर्स्ट पार्ट। आंसर का क्या हो गया, ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। आंसर का ये मेरा कितना पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया, हाँ या ना। ये मेरा आंसर का क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट क्या लिखेंगे, अब सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ, स्टेप 1। अब ये जो है आप स्टेप 2 लिखो। ये स्टेप 1 क्लियर हुआ ना, अब लिखो स्टेप 2। स्टेप 2, ये मेरा फर्स्ट पार्ट आ गया। स्टेप 2 में आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा ऊपर नीचे, तो -12 है और +2, तो ये क्या मिलेगा, स्टेप 2 वर्टिकली मल्टीप्लाई, वर्टिकल बोलेंगे ना, वर्टिकली मल्टीप्लाई, डिफिशियंसी एंड सरप्लस, डिफिशियंसी इनटू सरप्लस। तो ये आपको कितना मिलेगा, 12 × 2 कितना हुआ, 24। माइनस में कि प्लस में, माइनस में। अब ये बताओ 24 को अपन पूरा बार लगा के लिखेंगे, हाँ या ना, बता रहा हूँ ना बेटा, लिखो तभी। 24 लिखे, यस और नो। यहाँ पर 2 डिजिट है और यहाँ है तो 24 हो गया ना, 2 डिजिट में तो आया। लेकिन अब ध्यान देना, सेकेंड पार्ट में देखो क्या करना है। सेकेंड पार्ट में कितने डिजिट आ सकते हैं ये ध्यान रखना, प्लीज सुनना। सेकेंड पार्ट में कितने डिजिट आएंगे, 1 डिजिट आएगा। क्यों, क्योंकि लोअर बेस कितना है, 10 है, तो सेकेंड पार्ट डिसाइड होगा लोअर बेस के लिए। लिखो, सेकेंड पार्ट लोअर बेस के ऊपर डिसाइड होगा या लोअर बेस पर डिसाइड होगा। लिखो, सेकेंड पार्ट लोअर बेस पर डिपेंड करेगा। पूरा डिटेल से लिखवा रहा हूं, सेकेंड पार्ट लोअर बेस पर डिपेंड करेगा। इसीलिए इसको मैं कल नहीं पढ़ाया, कल पढ़ाता तो समझ में नहीं आता, ऑलरेडी 1 घंटा पढ़ चुके थे। सेकेंड पार्ट लोअर बेस पर डिपेंड करेगा। लिखिएगा, यहां लोअर बेस 10 है
यहाँ लोअर बेस 10 है, यहाँ लोअर बेस कितना बेटा 10 है, जिसमें एक जीरो है। कितना जीरो है बेटा, एक जीरो है। कितना जीरो है बेटा, एक जीरो है। तो कितनी डिजिट परमिशिएबल रहेगी, एक डिजिट परमिशिएबल रहेगी, इसलिए सेकेंड पार्ट में एक डिजिट परमिशिएबल है। सेकेंड पार्ट में एक डिजिट परमिशिएबल है। सेकेंड पार्ट में एक डिजिट परमिशिएबल है। हाँ है ना, लिखे यहां तक कि नहीं, समझ में आया यहां तक कि नहीं आया? तो अब स्टेप 3 लिखो। स्टेप 3 में कैसे लिखा जाएगा, लिखो स्टेप 3। स्टेप 3 ध्यान से सुनना। ये जैसे पहला पार्ट क्या आया था बेटा, स्टेप 3 पहला पार्ट क्या था 1188 और सेकेंड पार्ट -24, ऐसा हुआ ना, ये ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? तो ये 2 को हम क्या करेंगे, इसमें से ये जो 2 दिख रहा है ये भी माइनस में है और 4 भी क्या है माइनस में है। तो इस 2 को आप यहाँ पर क्या करोगे, माइनस करोगे। इसको 2 को क्या करोगे, माइनस। तो ये क्या हो गया 1186 और ये 4 के ऊपर बार, ऐसा। ये 2 यहां से माइनस हुआ 11, ये 2 जो है ना इसके ऊपर बार है, 4 के ऊपर भी बार है। और सेकेंड पार्ट में कितने डिजिट परमिशिएबल है, मैंने बोला एक डिजिट, तो -4 परमिशिएबल हो गई, हाँ या ना। और ये जो 2 था माइनस में, तो उसको इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, हाँ या ना। तो ये क्या हो गया 1186 हो गया, 4 के ऊपर क्या है बार है, हाँ या ना। तो मैंने बताया था जब भी बार लग जाता है तो विनकुलम हो जाता है। क्या लगाते हैं, विनकुलम। तो विनकुलम मैंने कल समझाया था आप लोग को, तो मैंने क्या बताया था, अब इसमें विनकुलम लगाएंगे। तो स्टेप 4 अप्लाई, कौन सा रूल, अप्लाई, लिखो अप्लाई लास्ट फ्रॉम 10, लिखो रूल अप्लाई लास्ट फ्रॉम 10 रेस्ट फ्रॉम 9। अप्लाई रूल लगा रहे हैं बेटा, अप्लाई कौन सा रूल, लास्ट फ्रॉम 10 रेस्ट फ्रॉम 9, हाँ है ना। तो अब इसको कंप्लीट करोगे तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना बनेगा 6। अब रेस्ट फ्रॉम 9 बोला था, तो बाकी कुछ है क्या, और किसी के ऊपर है क्या, नहीं। और प्रीवियस डिजिट को हम क्या कर रहे थे कल, एक कम कर रहे थे, तो 6 में से 1 कम होगा तो कितना हुआ 5, ये 8, ये 1 और ये 1, 11,856, ये हमारा आंसर है। बोलोगे सर इससे अच्छा तो हम खुद मैनुअली कर लेते, क्या आया समझ में? ये कल मैंने रूल बताया था, बताइए तुम लोग को विनकुलम का वीडियो देख लेना जो नहीं आए थे, यहां तक समझ में आ गया ना। हाँ विनकुलम कल समझाया हूँ, वीडियो अपलोड कर दूंगा। हाँ वही चीज बता रहा हूँ, ये विनकुलम वाला रूल मैंने बताया था कल। कल आप दोनों एब्सेंट थे बेटा, तो आप लोग को वो समझ नहीं आया होगा, वीडियो देख लेना तो समझ में आ जाएगा, ठीक। हाँ बोलो, हाँ नहीं बोलते यार। लिखो 1012 इंटू 98, 1012 इंटू 98 करो तो चलो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। 1012 है, इसको इंटू करना है 98 से, चलो करो 1012 इंटू 98। तो ये को बेटा चलो मैं ही करवा दे रहा हूं। ये कितना है ज्यादा, बेस कितना दिख रहा है इसका 1000, कितना है 1000 बेस है, तो ये 1000 से कितना ज्यादा है 12, तो ये 12 लिखा, लेकिन यहाँ बेस में कितने जीरो है 3, तो यहाँ पर भी कितने जीरो आने चाहिए, 1 जीरो आएगा ना, 3 डिजिट होनी चाहिए, तो 1 जीरो बढ़ा देंगे प्लस करके। इसका बेस कितना है 100, तो 100 से ये कम है कि ज्यादा है, कम, कितना, यहाँ बेस में कितने जीरो है, तो कितने डिजिट होने चाहिए यहाँ, तो 1 डिजिट है, तो 1 जीरो बढ़ा के यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस लगा देंगे, हाँ या ना, कोई डाउट? यहाँ तक की चीजें समझ में, पहला यहाँ बेसिक क्लियर है। फिर स्टेप 1 मैंने बोला था बड़ी डिजिट से स्टार्ट करते हैं ना, जिसका बेस बड़ा हो वहां से ऐड या सब्सट्रैक्ट होगा, तो हमें इन दोनों को सॉल्व करना है ना। तो आप क्या करोगे 1012 माइनस करना है, तो मैंने बताया था, प्लीज सुनिएगा, माइनस कैसे करोगे आप इसको, यहाँ बड़ा बेस देखेंगे, बड़ा बेस कितना है 1000, इसमें कितने डिजिट हैं 3 डिजिट, और यहाँ पर कितने डिजिट है बेटा जिसे माइनस करना है, उसमें कितने डिजिट है 2 डिजिट है,
तो कितने डिजिट कम पड़े, एक डिजिट। तो एक प्लेस को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे ऐसा। तो 2 को लिखना है तो 2 कैसे लिखाएगा, 2 और 0 ऐसा लिखाएगा, और इसको माइनस करना है तो ये 2, ये उधारी लेगा, 11 माइनस 2 9, और यहाँ 9 माइनस 0 9, तो 992। स्टेप 1 992 आया समझ में, नहीं आया, आ गया। स्टेप 2, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, मैंने बताया था इन दोनों को वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 दूनी क्या होगा 24, माइनस में है या ना, 24 माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, बोलते ही नहीं हो, आएगा ना। अब लोअर बेस में कितने जीरो हैं, तो सेकेंड पार्ट में कितनी डिजिट परमिसिबल है, 2 डिजिट परमिसिबल, तो 2 डिजिट है कि नहीं यहाँ पास, ठीक। तो स्टेप 2 क्लियर है। अब स्टेप 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्टेप 3। स्टेप 3 क्या होगा, 99224, हाँ या ना। स्टेप 3 क्लियर हुआ, हाँ तो बोल दिया करो यार, यहां तक चीजें समझ में आ गई ना। अब स्टेप 4, तो वही रूल अप्लाई करेंगे, ऑल फ्रॉम 10 रेस्ट फ्रॉम 9। तो ये 10 से 4 गया 6, 9 में 2 गया 7, और ये वाला को क्या करेंगे, एक प्रीवियस डिजिट को कम, और ये 99, तो 99176, ये हमारा आंसर हो गया। हाँ, हेडिंग लिखो सब बेस मेथड। कौन सी मेथड पढ़ा रहा हूं अब मैं, सब बेस मेथड। अभी तक जितनी भी अपन ने मल्टीप्लीकेशन पढ़े वो बेस के नियर पास होंगे, यानी कि आसपास होंगे, तो आई होगी। अब जैसे 22 इंटू 23 है तो कैसे करोगे, यहाँ तो बेस बहुत दूर है ना, तो सब बेस के बेस आसपास है ना, तो लिखो सब बेस मेथड, सब बेस मेथड। सब बेस मेथड। तो मैं आपको समझाते हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखवाऊंगा। लिखिएगा 213 इंटू 202, 213 इंटू 202, ये मुझे सॉल्व करना है 213 इंटू 202 को। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये बताओ, ये बेस जो है ये बेस से कितना ज्यादा है, सब बेस से, ये बताओ मुझे पहले। तो इनका सब बेस क्या होगा, सब बेस कितना है 200, लिखो सब बेस 200, सब बेस 200 है, हाँ या ना, कोई डाउट यहां तक। अब ये जो बताओ, ये 200 जो है कौन से बेस के आसपास है, 100 के मल्टीपल में है, तो ये जो है क्या लिख सकता हूं, इसको 200 को 100 इंटू 2 लिखा जा सकता है ना, हाँ या ना, लिख सकते हैं कि नहीं। मतलब बेस क्या हुआ 100, और ये 2 क्या हुआ, फैक्टर अदर देन बेस, फैक्टर अदर देन बेस, लिखो ऐसा, फैक्टर अदर देन बेस, फैक्टर अदर देन बेस। बेस के अलावा जो डिजिट है वो कौन सी है, 2 है, हाँ या ना। क्लियर हुआ, चलो आगे। तो आपको स्टेप 1 में क्या करना है, ध्यान से सुनना है। स्टेप 1 में आपको ऐड करना पड़ेगा, या ठीक है, ये दोनों को आप ऐड करोगे। तो ये कितना ज्यादा है बेटा, 13 ज्यादा है, और ये कितना ज्यादा है 02 लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे बेस कितने का है 100 का है ना, तो 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो है। क्लियर है। तो स्टेप 1 में आप क्या करोगे, ऐड करोगे क्रॉस, ये 202 और 13 ऐड करो, चाहे 213 में 2 ऐड करो, बात एक ही है। तो क्रॉस ऐड, अगर माइनस करेगा तो माइनस करोगे, ठीक है, क्रॉस ऐड ऑब्लिक सब्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे दोनों ऐड होंगे, हाँ या ना। तो 213 प्लस 2, 213 प्लस 2 लिखे, हाँ या ना, इक्वल टू कितना हुआ 215, हाँ या ना। क्लियर है कि नहीं। और इसी को आप इंटू करोगे फैक्टर अदर देन किससे, बेस से, इंटू फैक्टर अदर देन बेस, फैक्टर
अदर देन बेस, फैक्टर अदर देन बेस। तो बेस के अलावा हमारे पास फैक्टर क्या है, 2 है। तो कुल मिला के क्या करना, क्रॉस ऐड करके उसका दुगना कर देना है। अदर देन फैक्टर कितना है, 2 है ना। तो ये क्या हो गया, 215 इंटू 2 इज इक्वल टू 430। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर कि नहीं। स्टेप 2 में क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। स्टेप 2 डिफिशियंसी सरप्लस इनटू सरप्लस, या वर्टिकली मल्टीप्लाइड लिख दो बेटा, वर्टिकली मल्टीप्लाई सरप्लस, वर्टिकली मल्टीप्लाई सरप्लस। ठीक है, इन दोनों को स्टेप 1 में क्या करना है, ऐसा चलना है, और स्टेप 2 में ऐसा चलना है। तो 13 इंटू 2 हो जाएगा, 13 इंटू 02 कितना होगा, 26, हाँ या ना। देखो ध्यान रखना, सेकेंड पार्ट में कितने नंबर आ सकते हैं, 2 आएंगे, क्योंकि हमारा बेस कितना है, 100 है, उसमें कितने जीरो हैं, 2 जीरो है। तो आंसर हो जाएगा, स्टेप 3 में आंसर लिख दो, स्टेप 3 में आंसर 43026। कितना इजी है कि नहीं, बता इजी है कि नहीं। अगर मैनुअली आप करके देखो गुणा इसका बेटा, बहुत दिक्कत आएगी आपको। ये समझ में आया कि नहीं। चलो आप लोग करो तो 497 इंटू 493, चलो 497 इंटू 493 करो, चलो खुद से करो। चलो चालू करें। तो सबसे पहले ये देखो बेटा, ये बेस कितना है, 100 के बेस में है 500। 500 क्या होगा, सब बेस होगा ना, ये 500 के नजदीक है, ये किसके नजदीक है, 500 के नजदीक है ना। तो 500 क्या, 500 के नजदीक है, ये क्या हुआ, सब बेस हुआ कि नहीं हुआ, सब बेस क्या हुआ मेरा 500। और 500 को मैं लिखूंगा कैसे, 5 इंटू 100। तो 100 क्या मेरा बना, बेस, और 5 क्या कहलाएगा, फैक्टर अदर देन बेस, फैक्टर अदर देन बेस, फैक्टर अदर देन बेस। यस और नो, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। तो ये 497 बताओ, कम है कि ज्यादा है सब बेस से, कितना, 03 लिखूंगा ना बेटा, क्योंकि यहाँ 2 जीरो है और ये 07। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो स्टेप 1 मैंने क्या बताया, इन दोनों को क्रॉस ऐड करूँ या क्रॉस माइनस। तो यहाँ माइनस में तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो स्टेप 1 क्रॉस माइनस कर रहा हूँ, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, 493 माइनस क्या 03 इज इक्वल टू क्या हुआ, 490 हुआ। यस और नो। स्टेप 2, स्टेप 2 में आप क्या करोगे, इंटू इसको क्या करोगे, 5 भी करोगे ना। 5 क्यों करोगे, इंटू फैक्टर अदर देन बेस, अदर देन बेस। तो ये कितना हो गया, 500 इंटू 5 कितना होता है, 2500, 2500 माइनस 50, 2450। और ये क्या हो जाएगा, 03 इंटू 07, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस में ये माइनस में, तो ये क्या होगा, प्लस 21 हो जाएगा ना। माइनस माइनस क्या प्लस, तो 21 हो गया कि नहीं हो गया। तो आंसर क्या बनेगा, 245021। सेकेंड पार्ट में 2 डिजिट परमिशिएबल है। आओ 206 इंटू, नेक्स्ट लिखो, ये हो गया 206 इंटू, लिखो 206 इंटू 197, 206 इंटू 197। चलो करो इसको सॉल्व। चले, तो ये कितना का सब बेस है बेटा इनका, 200। तो ये सब बेस यहां लिख दे रहा हूं मैं, सब बेस कितना 200।
तो इसको मैं लिखना चाहूँगा तो 100 इंटू क्या लिखूंगा बेटा 2, हाँ या ना। मतलब सेकेंड पार्ट में कितने डिजिट परमिसिबल रहेंगे 2 डिजिट, क्योंकि 2 जीरो है ना। तो जब आप इसको लिखोगे तो प्लस क्या लिखोगे 06, क्योंकि 2 डिजिट चाहिए ना। और यहाँ क्या लिखोगे -03। तो पहला पार्ट क्या होता है बेटा, तो 147 ये 206 में से 3 माइनस कर दो या 197 में 6 प्लस कर दो, बात एक ही है। तो स्टेप 1 जैसा आप करना चाहे कर सकते हैं, दोनों सही है। स्टेप 1 तो ये 206 माइनस 03 इंटू कितना फैक्टर अदर देन कितना है बेस 2 है, फैक्टर अदर देन बेस कितना है 2 है ना, तो इंटू 2 तो 406 मिलेगा मेरे को ये 406। स्टेप 2 में क्या होगा, इन दोनों को इंटू करोगे तो आप 6 इंटू 03 माइनस में है ये तो 18 मिलेगा माइनस में, हाँ या ना। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, ऐसा बाहर करके लिखेंगे। अब इसको जब स्टेप 3 बनाएंगे तो ध्यान से सुनना 40618 बार ऐसा लिखा जाएगा। यहाँ 2 डिजिट परमिसिबल है ना सेकेंड पार्ट में, तो ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। अगर एक डिजिट परमिसिबल होती तो 1 इसमें क्या हो जाता माइनस होता, तो 405 आता ना 4058 आता फिर। अब इसमें वही रूल अप्लाई करेंगे लास्ट फ्रॉम 10, तो ये कितना हो जाएगा। अब ये 9 को किससे माइनस करोगे, सॉरी 1 को 9 से माइनस किया, प्रीवियस डिजिट 1 कम हो जाएगी 0 और ये 4, ये आंसर हो गया। नहीं बेटा कल पढ़ाया हूँ मैं इसके बारे में, बोलता रहा हूँ बार बार, एक क्लास भी मिस नहीं करना चाहिए, इसीलिए बोलता हूँ मैं। अब वो तो डिपेंड करेगा जैसा आएगा। कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, थी मतलब है नहीं थी। अब एक और करो 212 इंटू 188, 212 इंटू 188, चलो 212 इंटू 188, इन दोनों को इंटू करना है। चलो करो, चलो समझाऊं मैं, चलो समझो। तो ये बेटा सब बेस क्या होगा 200 के आसपास है ना, ये सब बेस 200, तो 200 क्या होगा बेटा 100 इंटू 2। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा +12 और ये -12, 2 डिजिट परमिसिबल है क्योंकि यहाँ 2 जीरो है, तो 2 डिजिट के रूप में ऐसा लिखा गया। तो स्टेप 1 हम क्या करेंगे, क्रॉस हेड या क्रॉस सब्सट्रैक्ट कर देंगे बेटा स्टेप 1। तो ये मेरा 212 माइनस क्या करूँगा बेटा 12 इंटू क्या करूँगा फैक्टर अदर देन बेस, तो वो 2 है, तो 200 इंटू 2 कितना हुआ 400 हुआ, हाँ या ना। हाँ तो बोल दो। अब स्टेप 2 देखो, स्टेप 2 12 इंटू -12 12 इंटू -12 144 माइनस में आया, हाँ या ना, हाँ या ना 144 माइनस में है। बट इधर देखो सेकेंड पार्ट में कितनी डिजिट पॉसिबल है, मैंने बोला 2, तो इसको जब मैं लिखूंगा तो 400 और ये 144 ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, तो ये 1 यहाँ की क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा 39944 बनेगा, हाँ या ना। क्योंकि 2 जीरो थे तो 2 डिजिट पॉसिबल है, बट यहाँ कितनी डिजिट हो रही थी 3 डिजिट, तो मैं लास्ट के 2 डिजिट लिखा 4 और 4, और ये 1 जो था वो यहाँ के माइनस हो गया, तो 400 में 1 गया 399 बचेगा 399। अब वही वाला रूल लगाओगे लास्ट फ्रॉम 10 तो ये 6, रेस्ट फ्रॉम 9 तो ये 5, प्रीवियस को 1 से कम करेंगे तो 8 और ये 39856, ये आंसर है, देख लो 39856 हो गया, ये क्लियर हो गया। तो ये था बेटा हमारा सब बेस मेथड। किसी कोई डाउट है आज की इस मेथड में, सब बेस मेथड में? नहीं है तो हमने आज 2 पढ़ा ना, एक क्या पढ़ा था अपन ने, डिफरेंट बेस पढ़ा और एक ही हो गया सब बेस। अब देखो ये मेथड कब अप्लाई होगी सुनिएगा, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ ये मेथड कब अप्लाई होगी, अभी लिखना नहीं प्लीज सुनिएगा। 63 इंटू 67 है, चलो लिख लो एग्जाम्पल के थ्रू। चलो एक क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नंबर 1।
63 इंटू 67 कब अप्लीकेबल होगी, इसको यहाँ से समझाता हूँ मैं, लिखिएगा। व्हेन टू अप्लाई, यहाँ लिखो